कल हमने बात की थी सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी दो तरह की सेंसिटिविटी थी, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इस करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल यानी 1/करंट सेंसिटिविटी, ये कहलाता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट। तो कल जो हमने देखा था, मुझे फिर बाद में याद आई बात, ये कल मैं बता नहीं सक पाया। ये जो हमने यहाँ देखा है कल, इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से इसके ऊपर, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। डिवीजन पर एम्पियर या एंगल पर एम्पियर तो होता है, एंगल पर एम्पियर होता है करंट सेंसिटिविटी, लेकिन ये करंट सेंसिटिविटी का उल्टा है। इसमें करंट ऊपर आ रहा है और डिवीजन यानी डिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। ये एंगल की बजाय डिवीजन लिख दिया, एक ही बात है। तो ये जो करंट पर डिवीजन है या करंट पर यूनिट एंगल है, इसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, अब फिगर ऑफ मेरिट से हम आगे की बात समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी है वैसे आपके सिलेबस में। ये फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने का प्रैक्टिकल भी है, और फिगर ऑफ मेरिट पर क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ ही साथ दो प्रैक्टिकल और हैं आपके सिलेबस में और उन्हीं में से क्वेश्चन भी आते हैं। क्या? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर को। सबसे पहले तो ये समझेंगे इस कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है क्या। इस गैल्वेनोमीटर पर अगर आप देखें तो इसकी फिगर ऑफ मेरिट बहुत छोटी है। जितनी छोटी फिगर ऑफ मेरिट होगी, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी फिगर ऑफ मेरिट है माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। यानी अगर आपने इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो करा दी, तो ये आपका एक डिवीजन आगे चले जाएगा पॉइंटर। और अगर आपने 40 माइक्रो एम्पियर की करंट इसमें पास करा दी, कहां से पास कराएंगे? इन दोनों टर्मिनल से। तो फिर क्या होगा, 40 माइक्रो एम्पियर करंट पास होने पर ये खिसक जाएगी, इसकी निडिल खिसक कर 2 सेगमेंट आगे बढ़ जाएगी, यहां तक 2 सेगमेंट आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह जितनी ज्यादा करंट आप इसमें फ्लो कराएंगे, उतना ही ज्यादा आपका डिवीजन आधा चले जाएगा। तो अब देखिए, एक डिवीजन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर, 2 3 4 10 20 30 30 डिवीजन है इसमें टोटल मिलाकर। अगर यहां से आगे निडिल बढ़ी, तो ये अंदर अंदर ही अंदर इसमें एक स्टॉपर लगा हुआ इस स्केल के नीचे, उस स्टॉपर से टकरा जाएगी। स्टॉपर से टकरा जाएगी तो टूट जाएगी। या दूसरी साइड भी ऐसी है, देखिए दूसरी साइड भी कितने डिवीजन है इसमें, मैक्सिमम 30 डिवीजन है। तो ये कितनी करंट तक झेल सकता है, मैं वर्ड यूज करता हूं, या झेल सकता है। ये जो गैल्वेनोमीटर इस टाइम आप देख रहे हैं, जिस गैल्वेनोमीटर का डायल आप देख रहे हैं इस टाइम, ये मैक्सिमम कितनी करंट झेल सकता है, ये कितनी करंट झेल सकता है, हम इसे बोलते हैं टॉलरेट। कितना टॉलरेट कर सकता है ये मैक्सिमम करंट कितनी टॉलरेट कर सकता है, कितनी मैक्सिमम करंट दे सकता है। आई मैक्सिमम कितनी होगी, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। और कितने डिवीजन से, कुल मिलाकर 30 डिवीजन है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 600 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर समझते हैं, बहुत छोटी सी करंट होती है माइक्रो एम्पियर। इसे अगर आप मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 0.6 मिली एम्पियर निकल कर आएगा, और अगर एम्पियर में बदलेंगे तो एम्पियर में निकल कर आएगा 0.0006 एम्पियर, मतलब 6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। 6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर ये मैक्सिमम करंट झेल सकता है। 6 इंटू 10⁻, सॉरी मैंने 4 लिखना था यार, 10⁻⁻4 एम्पियर की मैक्सिमम करंट ये झेल सकता है। अच्छा, 10⁻⁻4 एम्पियर की जो करंट है, ये एक्चुअल में है कितनी,
ये हम प्रैक्टिकली कैसे समझें कि कितनी करंट है? ध्यान दो, देखो आपके घर पे वोल्ट आ रहे हैं 200, मैं 220 नहीं 200 वोल्ट मानकर चल रहा हूं। आपने एक बल्ब लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस वो सॉरी जिसकी वॉटेज है, एक बल्ब लगा दिया जिसकी वॉटेज है 200 वॉट, 200 वॉट। हालांकि अब बल्ब तो यूज होते नहीं 200 वॉट, ये बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है। सीएफएल के बाद बीएलईडी यूज करने लगे। तो जिसकी पावर है 200 वॉट, तो अब आई इज इक्वल टू होता है पी बाई वी। कितना बनेगा बोलो? 200 बाई 200 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर प्रैक्टिकली 1 एम्पियर वो करंट है जो आपका एक 200 वाट का बल्ब लेता है। अब 200 वाट के बल्ब तो खैर हमारे घरों में है नहीं, 200 वाट के बल्ब तो हमारे घरों में है नहीं। तो क्या चीज है? इलेक्ट्रिक आयरन सभी के घर में होनी है कंपलसरी, कपड़े प्रेस करने सुबह सुबह। तो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक आयरन मोस्ट ऑफ द केस 750 वॉट की होती है। 750 वॉट की होती है इलेक्ट्रिक आयरन। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। छोटी अगर है तो इससे कम वॉटेज की होगी, भारी भरकम है अगर धोबी वाली है तो बहुत भारी होती है, वो इससे भी ज्यादा की होती है, 1000 वॉट से भी ऊपर की होती है। एनीवे मैं मान के चल रहा हूँ 750 वॉट की हमारी घरेलू इलेक्ट्रिक आयरन है। तो ये कितने करंट लेगी? अपॉन वी, वी में वही रखूं 750 अपॉन 200 कितना हो गया? 75 बाय सॉरी 7.5 बाई 2 कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 15 और दो नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 2 3 6 बचा 1 और 15, तो 3.75 एम्पियर, 3.75 एम्पियर। ये हमारी एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की वॉटेज है 3.75 एम्पियर। ठीक है। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है, इसकी वॉटेज ऑलमोस्ट 200 वॉट होती है। 200 वॉट या इससे थोड़ा सा कम 180 वॉट, 185 वॉट। तो ये कितनी करंट लेगा? ये 200 वॉट का बल्ब रेफ्रिजरेटर है, 200 वोल्ट पर आप चला रहे हो इसे, तो 1 एम्पियर की करंट लेगा। ठीक है जी। लेकिन ये क्या है? ये तो 1 एम्पियर की करंट का भी 10,000वां भाग है। इट इज 1/10,000th पार्ट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की 10,000वां हिस्सा है ये। तो अगर मैं देखना चाहूं कभी कि मेरे फ्रिज में कितनी करंट चल रही है, और ये वाला मैं गैल्वेनोमीटर मुझे लगा दूं, ये वाला गैल्वेनोमीटर लगा दूं मैं, ये वाला गैल्वेनोमीटर नापने के लिए कितनी करंट है, तो क्या होगा? क्या होगा? मैं अपने घर पे अपनी मदर से, वाइफ से पूछूंगा कुछ जल रहा है क्या, देखो तो सही क्या कर रखा है तुमने गैस पर। वो कहेंगे मैंने कुछ नहीं रख रखा, तुम देखो क्या कर रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं जल रहा। और मैं कहूंगा आयो तो फूक गया। क्या होगा? फूक गया। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की टॉलरेंस थी कितना? 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, कुल -4 एम्पियर की। मैंने उसमें पास करा दी 1 एम्पियर की करंट, 10,000 गुनी उससे, उसकी टॉलरेंस से 10,000 गुनी करंट फ्लो करा दी। क्या होगा? फूक जाएगा कुछ ही सेकंड में, बदबू सी आएगी और मैं कहूंगा फूक गया। लेकिन करंट तो नापनी है भाई। हमारे घर में तो अक्सर यूज नहीं होता, लेकिन आपने देखी होगी, आप बट लड़के सारे जानते हैं, आटा चक्की है, या आपके घर में अगर सबमर्सिबल है तो उसके पैनल पर जो उसका ऑन ऑफ स्विच है वह 2 मीटर लगे हैं। एक पर वी लिखा है, एक पर ए लिखा है। ए करंट नापता है। वो सबमर्सिबल में पता लगता रहता है आपको कि 10 एम्पियर की करंट ले रहा है इस टाइम ये कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितनी करंट ये ले रहा है। आटा चक्की वाले अपने उस मीटर को देखते रहते हैं कहीं कोई मोटर में गड़बड़ तो नहीं होगी, मोटर अगर स्लो चलेगी तो ज्यादा करंट खाने लगेगा। तो हमें 10 एम्पियर की करंट नापनी, 10 एम्पियर की करंट तो इससे 100,000 गुना ज्यादा है, 100,000 गुना ज्यादा है, 100,000 गुना ज्यादा, 1 मिलियन टाइम्स है। 10 एम्पियर की करंट 1 मिलियन टाइम्स है इस मैक्सिमम टॉलरेबल करंट से।
तो अब इस एम्पियर, इस गैल्वेनोमीटर से अगर मैं 10 एम्पियर की करंट नापने लगूं, ये तो सेकंडों में इसके अंदर धुआं निकल जाएगा, धुएं उड़ जाएंगे इसके, फूक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आग लग जाएगी इसके अंदर। तो फिर मैं इसे कैसे नापूं भैया, फिर मैं इसे कैसे नापूं? अच्छा, ये जो इसकी टॉलरेंस है, मैक्सिमम टॉलरेंस है ये, या जो फिगर ऑफ मेरिट है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, इतनी कम क्यों है ये, इतनी कम क्यों है? इसमें कल आपने देखा था चलो फिर से दिखाता हूँ आपको। ये मेरा बैक पोर्शन है, ये फ्रंट है, फ्रंट से ही दिखा दूं चलो। किस एंगल पे से दिखाऊं कि क्लियर दिखाई दे? ये इस टाइम अगर आप देखें ध्यान से, अरे वाह, सेट बैठ रहा है मामला। ये अगर आप देखें, जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही रेड, रेड ब्राउन सी, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन दिखाई दे रहा है आपको किसी को? कोई जरा मुझे अपना हाथ उठाए और बताए कि हाँ हमें रेडिश ब्राउन कोई चीज दिखाई दे रही है। आकाशगर्ग, ये दिखाई दे रहा है आप तक, या आपके मोबाइल में खत्म हो गया कलर इसके वहां तक पहुंचते पहुंचते? दिव्यांश वस्तु दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये कॉयल है, ये एक्चुअली जो ब्लू, ये आपको रेडिश ब्राउन दिखाई दे रही है, ये कॉपर, कॉपर वायर है, कॉपर वायर है इस कलर का, और वो बहुत पतला कॉपर वायर है, और ये फ्रेम के ऊपर है। आपको शायद इस टाइम फ्रेम भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जो मैं निडल के साथ साथ इसे घुमा रहा हूँ। ये एल्युमिनियम फ्रेम, एल्युमिनियम की साइड इसकी दोनों दिखाई दे रही है आपको। तो ये तार है, और ये कितना पतला तार है, कितना पतला तार है। मैंने तो अपनी कॉयल बनाई थी ये रही, इतने मोटे तार से, ये इतना मोटा तार था, कॉयल बनाई थी। लेकिन यहाँ जो तार लगा हुआ है इस वाली कॉयल के मैन्युफैक्चर में, इस कॉयल के बनाने में, वो बाल जैसा बारीक तार है, वो बिल्कुल ऐसा बाल के जैसा बारीक तार है, बिल्कुल बाल के जैसा बारीक। मतलब आप ध्यान से देखो कि ये आपको एक यूनिफॉर्म सा ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जैसे कोई कोई चीज जो है यूनिफॉर्म है और उसे चिपका दिया गया, जैसे लाल रंग का कोई टेप चिपका दिया। इसमें आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि कहीं ये तार है, कहीं ये तार इसमें महसूस भी नहीं हो रहा। मैंने देखो काफी क्लोज कर दिया, एनलार्ज कर दिया इसको, तो शायद अब आपको दिख रहा हो कि हाँ ये कुछ उबड़ खाबड़ सा इसका स्ट्रक्चर है। ये वायर है, वायर है ये पतला सा वायर है, बिल्कुल हेयर थिन, बिल्कुल बाल के जितना पतला तार है ये। देखो यहाँ आपको शायद अब कुछ हल्का फुल्का दिखाई दिया हो कि हाँ ये तार है, कुछ स्ट्रक्चर तार का सा आपको दिखाई दिया हो। बिल्कुल पतला तार है, बिल्कुल बिल्कुल पतला तार। फील हो रहा है आपको तार, तार ये बना हुआ, हल्के हल्के से तार के निशान इसमें दिखाई दे रहे हैं कि ये स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वायर, वायर बंधा हुआ है। और इसके नीचे आज तो ये सॉफ्ट आयरन कोर भी बड़ी प्यारी दिखाई दे रही, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, जो घूम नहीं रही है इसके साथ में। हर वायर के लिए एक फिगर होती है, फिगर ऑफ मेरिट ही होती है वायर की, जिसे हम बोलते हैं करंट, करंट कैरिंग कैपेसिटी। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को झेलने, इलेक्ट्रिक करंट को झेलने की शक्ति। तो ये झेलने की शक्ति क्या है? आप सब अच्छी तरह से देखते हैं कि आपके घर में कोई एक टेबल फैन है, टेबल फैन है, छोटा सा टेबल फैन है वो, तो उसमें से जो वायर निकल के जाएगा वो पतला सा तार होगा आपके प्लग तक। आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है, सभी के घर में इलेक्ट्रिक आयरन है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन से जो वायर निकल रहा है और आपके जो टेबल फैन से फैन निकल रहा है वायर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हैवी है, मोटा तार है, और ये कैसा है? ये पतला तार है, ये थिन वायर है, ये थिन वायर है, ये हैवी वायर है, मोटा वायर है ये। क्यों? क्योंकि आपका पंखा कितने का होता है अक्सर? ये फैन जो है 100 से लेकर के 80 वाट से लेकर के 120 वाट के बीच का होता है। तो कितनी करंट झेलेगा ये? कितनी करंट, इस वायर में कितनी करंट चलनी? 0.5 एम्पियर। लेकिन ये 750 वाट की है, 750 वाट पर अभी हमने कितना निकाला? 3.75 एम्पियर। 3.75 एम्पियर करंट को ले जाने के लिए चाहिए आपको मोटा तार, मोटा तार चाहिए। और किसी ने अगर अपने घर में हीटर देखा हो लगा हुआ, हीटर नहीं तो सबमर्सिबल, सबमर्सिबल देखो आप, कितना मोटा तार होता है, पूरा केबल बना रहता है,
सबमर्सिबल में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि सबमर्सिबल को 10 एम्पियर के आसपास की स्टार्टिंग लोड चाहिए, उसे इतनी लार्ज करंट को ले जाने के लिए, इतने लार्ज करंट को ले जाने के लिए मोटा चाहिए। सीधी सी बात यह है भाई, देखो कि आपको अगर एक गमलों में अपने पानी डालना, तो वो पतले से पाइप से आपका पानी काम बन जाएगा, पतले से जो घर के अंदर का पाइप होता है। लेकिन अगर आपको खेत में पानी भरना है, तो खेत में पानी भरने के लिए तो इतना मोटे धार चाहिए, इतना मोटा पाइप चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा अमाउंट चाहिए, आप ज्यादा अमाउंट पर यूनिट टाइम ज्यादा वाटर यहाँ आपको फ्लो कराना है। यहाँ पर यूनिट टाइम थोड़ा सा पानी आपको फ्लो कराने से काम बन गया था। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी वायर की करंट को झेलने की ताकत होती है, करंट को झेलने की ताकत होती है। अब देखिए मेरे पास दो 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 तरह के वायर है। एक तो मेरे पास ये वाला वायर है और एक मेरे पास ये वायर है। दोनों की आप विड्थ में आप फर्क देख रहे होंगे। ये ज्यादा करंट झेल सकता है, 2-4 एम्पियर की करंट भी झेल लेगा, ये बेचारा 1 एम्पियर की करंट शायद झेल पाए, इससे ऊपर की करंट ना झेल पाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट को ले जाने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए जो पाइप है, रास्ता है, वो बहुत पतला, इसके अंदर काफी मोटा तार लगा हुआ है। अब ये जो कॉइल अब आपकी बनी है, कौन सी वाली कॉइल बनी है? गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल बनी है, ये कैसी बनी है? ये हेयर थिन है, बिल्कुल बिल्कुल बाल के जितना पतला है। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी सी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर की करंट ही झेल सकता है ये तो मिली एम्पियर की करंट भी नहीं टॉलरेट कर पाएगा। एम्पियर रेंज में करंट तो इसके सपने से में भी नहीं है, ये तो सपना भी नहीं देख सकता एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 10 एम्पियर का। मिली एम्पियर में फूक जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो एम्पियर तक ही झेल पा रहा है। तो ये जब माइक्रो एम्पियर झेल पा रहा है बेचारा, तो मैं इससे 10,000 100,000 गुनी करंट जो फ्यू एम्पियर्स में होगी उसे मैं कैसे नापूं? एक बात देखना ध्यान से, यहाँ वोल्ट एंड एम्पियर लिखा हुआ देखना, ये नीचे देखो वी ए सी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है। देखो AC 5 वोल्ट, AC 25 वोल्ट, यहाँ ये करंट चल रहा है, ये वाला पूरा नहीं, ये तो डेसिबल में आ गया। वोल्ट एंड एम्पियर यहाँ ये रहा, AC वोल्ट, DC वोल्ट, एम्पियर कहाँ है इसके अंदर? एम्पियर भी होता है लिखा हुआ कहीं, इतना डिटेल में नहीं जा रहा अभी। तो उसके लिए हमने क्या करना होता? उसके लिए करनी होती थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ा सा झूठ। बेईमानी से चल रही दुनिया सारी आजकल, झूठ पे ही चल रही सारी दुनिया। तो आप बेईमानी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बेईमानी करनी पड़ती है, क्या झूठ बोलना पड़ता है? ये आपको समझ आ जाएगा। क्या? पहले हम सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर में गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं? एमीटर और गैल्वेनोमीटर में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट, बहुत छोटी सी मैक्सिमम करंट ही झेल पाता है, और एमीटर काफी तकड़ी करंट भी झेल पाएगा। क्या करेंगे उसको देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, बेसिक समझना इसका क्या है। ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और मैंने इसका जीरो यहां से स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में चेंज कर दिया, ये जीरो, और यहां तक सपोज 50 माइक्रो एम्पियर ये टॉलरेट कर सकता है, 50 माइक्रो एम्पियर टॉलरेट कर सकता है। मैंने इसके सिरे जोड़ दिए, ये करंट का मैंने फ्लो कराया यहाँ पर। तो कितनी करंट तक फ्लो करा सकता हूं मैं इसमें? 0 से लेकर के 50 माइक्रो एम्पियर तक की। 10-20 माइक्रो एम्पियर, 25 माइक्रो एम्पियर पे निडल यहाँ आ जाएगी, 30 पर यहाँ होगी, 15 पे यहाँ होगी। मैक्सिमम स्केल जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, इसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा स्केल मैक्सिमम ये रहा यहाँ। जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका कितना है? इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 × 20, हमने कितने निकाला था अभी? 600 माइक्रो एम्पियर तक का है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर दे रहा फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
लेकिन मुझे इससे करंट नापनी है 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की करंट नापनी। तो कैसे नाप, 5 एम्पियर पे तो मर लेगा, फूक जाएगा, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ये तो फूक गया। मिस्त्री आगे क्या कहता, फूक गया जी तुम्हारा पंखा, बिना इसका कुछ ना होने का, दूसरा ले लो अब तो, अब ना होने का इसका कुछ भी, बिल्कुल फूक गया है तो, अब ये तो रिपेयर ही ना होने का, अब तो बंधने का भी ना, ऐसे ही फूक जाएगा ये। तो क्या करा जाए, देखिए करंट की एक टेंडेंसी है, करंट की एक टेंडेंसी है, एक इसका बिहेवियर है करंट का, कि करंट अपने लिए, अपने चलने के लिए एक आसान रास्ता ढूंढती है, एक आसान रास्ता ढूंढ लेती है, अगर मिल सके तो, अगर मिल जाए तो आसान रास्ते ढूंढ लेती है। आसान रास्ते का मतलब मैं क्या करूंगा, लो रेजिस्टेंस। और आपको याद होगा जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो वहां करंट बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ये R1 ये R2, ये करंट इसमें I1 और ये करंट I2, वो सब बातें पुरानी नहीं दोहराऊंगा। अगर आपका R1 लेस देन R2 है तो I1 इज ग्रेटर देन I2। क्यों, करंट की टेंडेंसी है कि जहां इसको कम प्रतिरोध मिलेगा, जहां इसे कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, जहां इसके रुकावट कम मिलेगी, वहीं से चली जाएगी, दूसरी तरफ से भी जाएगी, कम जाएगी, जहां आसान रास्ता मिल रहा है वहां से ज्यादा जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके रास्ते में यहां से करंट है और इसके रास्ते में एक लो रेजिस्टेंस डाल देंगे। क्या डाल देंगे इसके रास्ते में, एक लो रेजिस्टेंस डाल देंगे। कैसा लो रेजिस्टेंस डाल देंगे, ऐसा लो रेजिस्टेंस डाल देंगे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो केवल केवल कितनी करंट फ्लो करे, कितनी करंट फ्लो करे, 50 माइक्रो एम्पियर। और जो करंट का बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ करंट, जो बड़ा पार्ट है, कितना है, पूरे 5 एम्पियर में से, पूरे 5 एम्पियर में से घटा दो कितना, 50 माइक्रो एम्पियर, ये बड़ा पार्ट बना। 5 माइक्रो एम्पियर, 5 एम्पियर के अगर माइक्रो एम्पियर बनाओगे तो 5 इंटू 10⁶ माइक्रो एम्पियर बनेंगे, तो ये बड़ा पार्ट बना। बड़ा पार्ट तो पास हो जाए इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू, और गैल्वेनोमीटर में से केवल 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 उतना ही करंट पास हो पाए जितना कि ये टॉलरेट करता है। अब इसमें बेईमानी क्या हुई, बेईमानी ये हो गई कि एक्चुअल में तो करंट ये शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर 50 माइक्रो एम्पियर की, लेकिन हम इसे बेईमानी करेंगे, थोड़ा सा झूठ बोल देंगे और इसकी जगह, इस निडल की जगह जहां पर 50 माइक्रो एम्पियर है वहां लिख देंगे 5 एम्पियर। खरीदने वाले को क्या पता क्या हो रहा है इसके अंदर, खरीदने वाले को क्या पता भाई, गैल्वेनोमीटर का अच्छा ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बंद कर देते हैं बॉक्स के अंदर, ये लो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देता किसी को भी, बेईमानी पता लग जाएगी भाई, तो ये किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कह दिया ये पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर लो रेजिस्टेंस, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये जो ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर सारी कहानी हुई हुई है, वो इस बॉक्स के अंदर, बाहर से हमें पता नहीं लग रहा है इसके अंदर क्या लगाया है, क्या। अच्छा, हमें कोई जरूरत भी नहीं है इसको पता लगाने की भाई, हमें इसे क्या पड़ी हमें ये जानने की कि इसके अंदर क्या लगा हुआ, हमें तो अपना काम से मतलब है, हमें तो अपने काम से मतलब है। ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल में अंदर क्या लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, क्या मशीन है, कैसे कैसे कैमरा लगा हुआ है, कहाँ क्या काम कर रहा है, हमें क्या मतलब, हमें तो मजा आना चाहिए, इसके अंदर गेम चल जाए बढ़िया वाला, गाना चल जाए बढ़िया वाला, और भी मजा आ गया, अंदर क्या हो रहा है हमें क्या मतलब। तो ऐसी कंपनी कहती भैया इस बात अपने जो है ये मत सोचो हमने इसके क्या लगा रखा है, इसके अंदर ईट पत्थर रोडी भर रखी है, हमने क्या कर रखा है, तुम्हें अपने काम से मतलब। 5 एम्पियर का मीटर चाहिए तो ये रहा 5 एम्पियर का मीटर, अब ये अंदर कहाँ कहाँ को करंट क्या जा रही, कैसे कैसे हमने क्या कर रखा है, ये मत सोचो इस बात को, और हमें सोचना भी नहीं है। तो क्या होगा कि 5 एम्पियर की करंट यहाँ से भेजी, 5 एम्पियर में से बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाएगा इस लो रेजिस्टेंस में से, इस लो रेजिस्टेंस में से, और केवल गैल्वेनोमीटर में से केवल कितना निकल पाएगी करंट, केवल उतनी करंट निकल पाएगी जितनी करंट गैल्वेनोमीटर सेफली टॉलरेट कर सकता है, सुरक्षित रूप से झेल सकता है, केवल उतनी करंट इस गैल्वेनोमीटर से करी। तो ये जो लो रेजिस्टेंस लगा दिया गया इसका एक नाम होता है, इसका एक नाम होता है, और ये शायद आपने कभी न कभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, इसका एक नाम होता है, इस लो रेजिस्टेंस को जो मैं अलग लिख देता हूँ, ये जो लो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया इसके पैरेलल में, ये जो लो रेजिस्टेंस हमने इसके पैरेलल में लगा दिया, इसका एक नाम होता है,
शंट। क्या नाम होता है इसका? शंट होता है। कभी कभार आपने न्यूज में शायद पढ़ा हो, मगर कहाँ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। बच्चे तो अपना स्टेटस देखते हैं और वो काम कर लेते हैं, बस खत्म हुआ किससे। तो उसमें न्यूज कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री पर छापा पड़ा, यहाँ हेडलाइन, फैक्ट्री पर छापा, मीटर शंट पाया गया। मीटर शंट पाया गया। मीटर शंट पाया गया का मतलब क्या कर रखा था उस मीटर मीटर के जुगाड़बाज ने, फैक्ट्री वाले ने। ये जो बिजली का मीटर होता है, यहाँ से ये केबल आता है और यहाँ केबल मीटर में जाता है। ये तो कहाँ से आया? बाहर से आया, मेन लाइन से आया, खंबे पे से आया, खंबे पे से आया और ये फैक्ट्री में चला गया, है ना। तो इसने क्या करा, इसने किसी को बुलाया जुगाड़बाज को, और लेके उसने इस तारों के बीच में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया। एक इस तार से इस तार तक जोड़ दिया, एक इस तार से इस तार तक जोड़ दिया। तो अब करंट जो चलेगी, करंट बेचारी को क्या पता मुझे कहाँ चलना है। उन्होंने देखा भाई यार ये तो बहुत कैड़ा वाला, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, चलो तो यहाँ तो कम करंट जाएगी और ज्यादातर करंट कहाँ से निकल जाएगी, इस मीटर के बाहर ही बाहर फैक्ट्री में, खंबे से लेकर फैक्ट्री में। क्या हुआ, यूनिट तो सुबह शाम तक हो रहे थे खर्च 1000, और मीटर में से कितने निकल के जा रही करंट, मीटर में से कितने यूनिट निकल के जा रहे हैं, मीटर में से निकल के जा रहे हैं 10 यूनिट। तो इसे कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में मीटर शंट पाया गया। वही शंट यहाँ लगा दिया गया, वही शंट यहाँ लगा दिया गया ताकि मेजर पार्ट ऑफ करंट इस लो रेजिस्टेंस शंट के थ्रू आगे निकल जाए और गैल्वेनोमीटर में से केवल उतना ही करंट पास हो जितना करंट ये फुल स्केल पर झेल सकता है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल आसान कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर फिजिक्स में सिंपल चीजें ही इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। फिजिक्स में सिंपल चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। कैसे आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे करेंगे आप? ये आपका एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जिसका अपना रेजिस्टेंस है जी, मैंने जी लिखा है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड आई इज द करंट टू बी मेजर्ड, आई वो करंट है जिस करंट को आपने मेजर करना फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक, ठीक है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है बेचारा, ये कितनी करंट झेल सकता है? ये करंट झेल सकता है केवल आई जी। आई क्या चीज है यहाँ पर? आई है आपकी टोटल करंट टू बी मेजर्ड, टोटल करंट जो मेजर करनी है। आई जी कितनी है? आई जी है करंट दैट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है वो करंट आई जी है, ठीक है। तो क्या करा, साथ में यहां एक लगा दिया शंट, इस शंट को लिखते हैं हम एस, शंट के नाम से ऐसा आ गया। तो इस शंट के थ्रू कितनी करंट गई? शंट के थ्रू गई आई माइनस आई जी, कितनी? आई माइनस आई जी। और यहाँ दोनों आकर मिल गई, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ, पीछे से आई माइनस आई जी, इधर से आई गैल्वेनोमीटर से आई जी, और निकल गया। और फिर क्या करा, फिर चालाकी से इस सारे अरेंजमेंट को फिर से एक बॉक्स में बंद कर दिया। हालांकि ये गैल्वेनोमीटर खुद अपने आप में छोटा सा बॉक्स होता है, लेकिन फिर इसे क्या करा, इस पूरे के पूरे बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे कि मेरा वाला ये है, मेरा गैल्वेनोमीटर कहाँ, इतना सा है हीरा, इतना सा गैल्वेनोमीटर है। फिर क्या करते, फिर इसे ये लेते, यू लगाया और ये एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इसे, यहाँ लो, पता भी नहीं चल रहा किसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है क्या नहीं, बस काम करे जाओ अपना। तो पूरा भर दिया। अब देखो, अब सवाल पैदा ये होता है कि जो एस है, एस का मतलब शंट, शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में जो लगा दिया। अब हमें पता करना कितना शंट लगा है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना जरा। ये शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ दोनों मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होंगे। वी एस इज इक्वल्स टू वी जी, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज। यहाँ वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, आई माइनस आई जी, करंट किसमें है, शंट में, रेजिस्टेंस इसका एस, वी जी कितना होगा, आई इंटू आर, आई जी इसमें करंट है, आई जी करंट है, इसका अपना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी,
कैपिटल जी को क्या लिखा मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आई जी, तो एस कितना निकालोगे आप, सिंपल आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस ये ओम में आ गया। शंट रेजिस्टेंस कितने ओम का रेजिस्टेंस आपको डालना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कितनी करंट आपको मेजर करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी करंट आपको मेजर करनी पड़ेगी उतना ही छोटा रेजिस्टेंस आपको शंट के रूप में लगाना पड़ेगा। क्योंकि नीचे अगर आपने 5 एम्पियर लेना है तो डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, अगर नीचे आपको 50 एम्पियर लेना तो डिनोमिनेटर कितना बड़ा हो गया, न्यूमीटर वही कम है अपनी जगह, तो एस की वैल्यू कम हो जाएगी। जितनी बड़ी करंट आप मेजर करना चाहते हो उतना ही छोटा, उतना ही लो रेजिस्टेंस, छोटा या बड़ा वर्ड यूज नहीं करूंगा, उतना ही कम रेजिस्टेंस आपको इसमें डालना पड़ेगा। आपको अगर 1 एम्पियर की करंट नापनी इससे तो थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा लार्ज रेजिस्टेंस। अगर आपको 5 एम्पियर की नापनी तो और स्मॉल रेजिस्टेंस, 10 एम्पियर मेजर करना तो और स्मॉल रेजिस्टेंस, 100 एम्पियर मेजर कराना तो और। क्यों, देखो अगर 1 एम्पियर मेजर कराना है तो इसके अंदर से 50 मिली एम्पियर 50 माइक्रो एम्पियर जानी चाहिए, बाकी कितनी बची 1 एम्पियर माइनस 50। अगर आपको 10 एम्पियर मेजर कराना तो इसमें से 50 जानी चाहिए, 50 माइक्रो एम्पियर, और बाकी कितनी बची 10 माइनस 50 माइक्रो एम्पियर, 10 एम्पियर माइनस 50 माइक्रो एम्पियर। तो बढ़ गई ना करंट, बढ़ गई तो उसे मोटा रास्ता चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, कम रेजिस्टेंस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है जी। इस रेजिस्टेंस का एक और हमें साइड बेनिफिट मिल जाता है, बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, एक साइड बेनिफिट और मिल जाता है। क्या, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, देखो ये आपका कोई एक रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये कहीं एक सेल से जुड़ा हुआ है सारा कहानी। अगर मुझे चाहिए कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है तो मैं इसके सिरे तोड़ूंगा, इसकी जगह एक एम्पियर मीटर डालूंगा, और ताकि एम्पियर मीटर के जो भी रेजिस्टेंस में, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जा रही है वो सारी एम्पियर मीटर से होकर जाए, तो हमें पता लग जाएगा कि इतनी करंट चल रही है। एम्पियर मीटर को हमेशा हमेशा यूज किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, ताकि सो दैट ऑल द करंट पास थ्रू इट। अब सीरीज में इसे लगा दिया गया, ये आर था आपका 100 ओम का, ये खुद एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस भी मान लो 100 ओम है, तो कुल मिला के क्या हुआ कि अब तो 200 ओम हो गया। इस एम्पियर मीटर के बिना, अगर इसका मेरा वोल्टेज यहाँ पर अगर 5 वोल्ट है तो एम्पियर मीटर के बिना कितनी करंट इसमें फ्लो करती, 5/100। लेकिन अब क्या हुआ, एम्पियर मीटर लगाया तो 100 ओम तो इसने अपना दे दिया, तो अब कितनी फ्लो करेगी, अब फ्लो करेगी 5/200। नहीं, अब ये तो उतनी तो नहीं है जितनी आर में फ्लो करती। मतलब क्या हुआ कि एम्पियर मीटर ने अपने प्रेजेंस के कारण रेजिस्टेंस में इस पार्ट ऑफ सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, सत्यानाश कर दिया करंट का ही। पहले तो फ्लो हो रही थी 5/100, कैलकुलेट करा हमने, अब एम्पियर मीटर डालते 5/200, तो ये तो बर्बाद हो गई करंट। V इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, नहीं आई इक्वल्स टू वी बाय आर, हाँ ये बन गया। तो करंट कम हो गई ना ये, तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब इस एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस तो 0 होना चाहिए, ताकि ये अपनी मौजूदगी से, अपनी प्रेजेंस से करंट में रुकावट पैदा ना करे। अब 0 तो कहीं भी हो नहीं सकता, लेकिन इस शंट ने बहुत बढ़िया काम करा, क्योंकि शंट लो रेजिस्टेंस है, और आप पैरेलल में जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लगा है दो, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इन दोनों में सबसे छोटे वाले से भी कम हो जाता है। ये याद करो, पहले मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, ये 1 ओम लगा हुआ है, ये 10 ओम लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकलेगा वो 1 ओम से भी कम होगा। तो ये तो हमारा सपोज 500 ओम का था, और ये मैंने लगा दिया कुल 0.01 ओम का, तो अब क्या बना 0.1 ओम का। तो अब कुल मिलाकर के इन दोनों का रेजिस्टेंस 0.1 से भी कम हो गया, चाहे वो जरा से ही कम हुआ हो लेकिन कम हो गया। तो इतना कम रेजिस्टेंस अगर सीरीज में आ जाए, 100 ओम के सीरीज में अगर 0.1 ओम का रेजिस्टेंस आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा करंट में चेंज नहीं होगा। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एम्पियर मीटर वो है, आइडियल एम्पियर मीटर वो है जिसका अपना रेजिस्टेंस 0 हो। आइडियल एम्पियर मीटर इसका अपना मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर ये सब मिलाकर के टोटल रेजिस्टेंस कितना हो, 0। ये पॉसिबल नहीं है कभी, तो क्या होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल।
क्यों? क्योंकि हमने इसे सीरीज में लगाना है। सीरीज में लगाना है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, ये खुद रुकावट पैदा ना करे। क्या कब पॉसिबल है? जब इसका खुद का अपना रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल बनेगा। तो क्या करा शंट ने? इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो शंट ने दो फायदे दिए। एक तो ये कि मेजोरिटी ऑफ करंट को अपने अंदर से बाईपास कर दिया और इस गैल्वेनोमीटर को फूकने से बचा लिया। नॉर्मल लैंग्वेज में फूकने से बचा लिया, या मैं इंग्लिश में कहता हूं इसे ब्लो आउट, जलने से बचा लिया इसे। ठीक है। दूसरा क्या काम करा कि इसने सीरीज में आने के, पैरेलल में आने के बाद क्या कर दिया? रेजिस्टेंस को कम कर दिया, रेजिस्टेंस छोटा कर दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया और अब ये अपने सर्किट में बहुत ज्यादा करंट को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात? अगली क्लास में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। राइट। आज आपकी क्लास होगी 12:40 पर। अगर उस ड्यूरेशन में आपका टेस्ट नहीं पड़ा तो, अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है टेस्ट, क्लास होगी आपकी 12:40 पर, नेक्स्ट क्लास। ओके।